नमस्कार, आप देख रहे हैं BNY न्यूज। खबर यूपी के देवरिया जनपद से आ रही। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम आज देवरिया पहुंचे, जहां वह पत्रकारों से डाक बंगले पर रूबरू हुए। प्रदेश अध्यक्ष सपा नेता स्वर्गीय मोहन सिंह के 10वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में शिरकत लेने के लिए देवरिया आए हुए थे। सपा प्रदेश अध्यक्ष से पत्रकारों ने जब सवाल किया कि आपकी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म पर सवाल उठा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारी पार्टी के नेता अखिलेश जी है और वह सभी धर्म का सम्मान करते हैं। वहीं जब पत्रकारों ने सवाल किया कि आखिर आपकी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर क्यों नहीं कर रही, तो इसका जवाब प्रदेश अध्यक्ष नहीं दे पाए। वहीं महिला बिल पर कहा कि महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उसमें अनुसूचित ओबीसी सबका ध्यान रखना चाहिए ताकि इस कैटेगरी की भी महिलाएं संसद में पहुंच सके। घोसी उपचुनाव पर कहा कि मैं घोसी की महान जनता को धन्यवाद देता हूं। घोसी की जनता ने बीजेपी पार्टी का मूल्यांकन ठीक से किया। वहीं इंडिया गठबंधन पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सपा अपने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी और सपा भारत से सबसे अधिक सीट लेकर आएगी। वहीं सपा महिला सभा की अध्यक्ष जूही सिंह ने कहा कि हमारा स्टैंड महिला आरक्षण को लेकर है, लेकिन इसमें ओबीसी, दलित, मुस्लिम समाज के लोग को भी भागीदारी होनी चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। जब यह लोग सदन में पहुंचेंगे तो महिलाएं और सख्त होंगी। BNY न्यूज के लिए देवरिया से मोइन खान की रिपोर्ट। देखिए, आज हम महान समाजवादी नेता और देश के सर्वश्रेष्ठ सांसद का ख्याति प्राप्त मोहन सिंह जी की पुण्यतिथि पे आए। उनकी बेटी राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी और जनपद देवरिया के लोगों ने मोहन सिंह जी की पुण्यतिथि पर मुझे बुलाया और मैं मोहन सिंह जी को हृदय से मानता था, उनके विचारों को मैं प्रसारित करता था। मोहन सिंह जी समाजवादी पार्टी के संस्थापक, इस देश के महान नेता मुलायम सिंह जी के साथ लगातार समाजवादी विचारधारा को, जो गांव, गरीब, कमज़ोर, शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाएं, नौजवान की भलाई के लिए काम करते थे। और मोहन सिंह जी को पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश, क्योंकि ऐसी हस्तियां कम पैदा होती हैं और देश की जानी मानी हस्तियों में मोहन सिंह जी थे। हम ही लोग युवजन सभा से लेकर आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का सफ़र, मोहन सिंह जी, मुलायम सिंह जी जैसे विचारों से हम लोग राजनीतिक क्षितिज पर हैं। और आज सबसे बड़ी मोहन सिंह जी के विचारों को मजबूत करना हम सबका कर्तव्य है। तभी ये देश मजबूत होगा, तभी इस देश से बेरोजगारी हटेगी, तभी इस देश से गरीबी हटेगी और सामाजिक समरसता मजबूत होगी। मोहन सिंह जी के विचारों को आत्मसात करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को कृत संकल्पित करने के लिए आज हम देवरिया जिले में आए। पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विचार है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कृतित्व है, वो सभी धर्मों, सभी समाज, सभी ऋषियों, सभी महापुरुषों का सम्मान करने का है और हम उनके फॉलोअर हैं। माननीय अखिलेश यादव जी, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हम समाजवादी विचारधारा को फैलाने वाले लोग हैं। हम उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो समाजवादी पार्टी का सिद्धांत है, विचारधारा है और सरकार की गलतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो गलतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा रहा है, इस देश की सामाजिक व्यवस्था को चौपट किया जा रहा है, उससे मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी के विचारों से सहमत होकर समाजवादी आंदोलन के हम लोग कार्यकर्ता हैं। महिला आरक्षण पर क्या कहना? महिलाओं के आरक्षण के तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय मोहन सिंह जी, सभी लोग शुरू से चाहते थे कि नर नारी की समानता हो और नर नारी के बीच में किसी भी तरीके का भेद न हो। ये बात सर्वप्रथम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय मोहन सिंह जी ने और आज अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता इस बात को ले रहे हैं कि नारियों को सम्मान तो मिलता ही है, इनको राजनीति में भी भागीदारी मिलनी चाहिए। और इस महिला आरक्षण के लिए माननीय समाजवादी पार्टी ने सदैव लोकसभा से, विधानसभा, राज्यसभा और प्रेस मीडिया के माध्यम से कहा है कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए और राजनीतिक भागीदारी होना चाहिए, उनका आरक्षण होना चाहिए। लेकिन कमज़ोर, शोषित, पीड़ित, जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनके पॉइंट निश्चित होना चाहिए ताकि गरीब की महिला,
गरीब की बहन, गरीब की बेटी राजनीति में लोकसभा विधानसभा में पहुँचे। लोकसभा चुनाव में क्या क्राइटेरिया होगा समाजवादी पार्टी? लोकसभा का क्राइटेरिया समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है। राष्ट्रीय नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सूचना प्राप्त करके, जानकारी प्राप्त करके पार्टी का टिकट देता है और पार्टी की निष्ठा, पार्टी की विचारधारा, पार्टी के प्रति उसका लगाव और गरीब के प्रति उसका कार्य देखा जाता है कि ये हमारी पार्टी का एक क्राइटेरिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दो सशक्त महिलाओं के बीच में बैठे हैं और हमें पूरा मौका दे रहे हैं। इससे बड़ा समाजवादी पार्टी में महिलाओं का कितना सम्मान है इसका उदाहरण नहीं हो सकता। शुरू से हमारा स्टैंड यही रहा है कि महिला आरक्षण हो, लेकिन जो समाज के हाशिए पर महिलाएं हैं, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उनको हम मुख्य धारा में लाएं, क्योंकि वो जब लोकसभा और विधानसभा पहुंचेंगी तभी महिलाओं की सशक्त आवाज़ वहां पहुंचेगी। साथ ही अन्य वर्ग की महिलाओं के लिए उसमें बहुत जगह बच जाएगी। तो ये कहना कि हम सामंजस्य नहीं बैठा रहे हैं, ये बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत दोनों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ये बिल उनको लागू नहीं करना था और महिलाएं इस बात का जवाब लेंगी कि हमारी उम्मीद, हमारे सपने, हमारी आकांक्षाओं का आपने मजाक क्यों उड़ाया। आप क्या समझते हैं कि हम मूढ़ हैं, हम अज्ञानी हैं, हम ये समझते नहीं हैं कि हम आरक्षण की उम्मीद कर रहे थे और आपने एक झुंझुना थमा दिया।